252 वैष्णव की वार्ता में सेठ एक भगवान का भक्त था जमुना दास। फूल वाले के पास गया फूल लेने के लिए। कितने का है? 1 रुपए का। दे दो, बाबा को चढ़ाऊंगा, श्रीनाथ जी को, गोवर्धन नाथ जी को, विश्वनाथ जी को दे दो। ले वहीं से एक सेठ जा रहा था जिसका नाम था यवनराज। यवनराज सेठ जा रहा था वेश्या के दरवाजे पर। टोकनी में देखा कि फूल रखे थे, बड़ा सुंदर फूल था। जो जमुना दास जी के हाथ में फूल रखा था उसी फूल को सेठ यवनराज ने देख लिया। यवनराज ने फूल हाथ में लेकर हाथ में फूल को उठाकर देखा। फूल वाले से पूछा फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल 2 रुपए का। जमुना दास जी बोले अभी तो तुम मुझे फूल 1 रुपए का दे रहे थे, विश्वनाथ जी के लिए, गोवर्धन नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए। ए भैया, मैंने ये फूल अपने मन से बाबा को दे दिया, गोवर्धन नाथ जी को दे दिया, श्रीनाथ जी को दे दिया, विश्वनाथ जी को दे दिया। अब तो तुम ये फूल मुझे दो ना। फूल वाले ने कहा फालतू की बात मत करो, फूल की कीमत 2 रुपया है। यमनराज को कहा, सेठ जी को। यमनराज जी ने अपनी गठरी में से 2 रुपए निकाल कर देना चाहे तो जमुना दास जी ने कहा फूल अब जाएगा तो विश्वनाथ के चरणों में ही जाएगा, फूल जाएगा तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ही जाएगा। फूल की कीमत 4 रुपए। जमुना दास भक्त। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए। अगर ये फूल जाएगा तो वेश्या के जूड़े में जाएगा। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए। वेश्या के जूड़े के लिए फूल की कीमत 20 रुपए। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 40 रुपए। यमनराज ने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं नगर का सेठ हूं, ये पूरी नगरी मेरी है, तुम मुझसे भिड़ रहा है। जमुना दास जी कहने लगे यमनराज जी आप तो दूसरा फूल भी ले सकते हो, ये फूल तो मेरे बाबा को चढ़ जाने दो। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 100 रुपया। यमनराज ने कहा फूल जाएगा अब तो वेश्या के जूड़े में ही जाएगा, फूल की कीमत 200 रुपए। जमुना दास जी ने कहा फूल जाएगा तो विश्वनाथ जी के पास जाएगा, फूल की कीमत 400 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 500 रुपए। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 5000 रुपए। जमुना दास जी बोले फूल की कीमत 10,000 रुपए। 10,000। यमनराज ने पता लगाया कि ये इसके पास कितनी जमीन जायदाद है, पता करो। पूरी जमीन बेच देगा 50,000 में बिक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगा इसके पास। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 25,000 रुपए। जमुना दास जी बोले फूल तो विश्वनाथ के पास जाएगा, फूल की कीमत 50,000 रुपए। 50,000। यवनराज ने मन में विचार करा फूल की कीमत मुझे दुगनी बोलना पड़ेगी, 1 लाख रुपए मुझे फूल की कीमत लगाना पड़ेगी। 1 लाख में तो मैं 10 वेश्या लाके खड़ी कर दूंगा। अगर एक वेश्या को 1 लाख का फूल दूंगा तो 10 वेश्या मेरे पास खड़ी होगी। यमनराज ने फूल की कीमत नहीं लगाई। जमुना दास ने अपनी जमीन घर सब बेच दिया। 50,000 का फूल खरीद कर जब
गोवर्धननाथ विश्वनाथ के पास पहुंचे। जैसे ही फूल चरणों में चढ़ाया, इतने में तो मेरा ठाकुर, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा विश्वनाथ जमुना दास को गले से लगा लिया। गजब की कीमत लगाई। गजब की कीमत। आज भी अगर भगवान शंकर के फोटो का दर्शन करो, श्रीनाथ जी के चित्र का दर्शन करो, गोवर्धननाथ जी के फोटो का दर्शन करो, आज भी जमुना दास जी का वो फूल तुम्हें फोटो में मिलेगा। फोटो में। आप लोगों में से किसी ने शंकर जी का फोटो देखा? अगर शिव जी का फोटो देखा हो तो यहाँ एक फूल लगा हुआ उनका देखा होगा कान के पास। किस किस ने देखा है? दर्शन किए? शिव जी के कान के पास में एक फूल होता है, श्रीनाथ जी के हाथ के ऊपर एक फूल होता है, गोवर्धननाथ जी के हस्त के ऊपर एक फूल होता है। कोई पूछे कि भगवान शंकर जी के कान के पास में केवल एक ही फूल क्यों है, तो जवाब मिलेगा वो फूल किसी और का नहीं है, वो जमुना दास का फूल आज तक मेरा महादेव अपने कान के पास लगा। वो जमुना दास जी का फूल आज भी मेरे गोवर्धननाथ जी अपने हस्त कमल पर रखते हैं। कीमत फूल की नहीं है, कीमत भाव की है, कीमत दिल की है, कीमत हृदय की है। अब लोग कहें कि पानी गंदा, कोई कहे फूल बेकार हो गए, कोई कह दिया पानी फूल मुरझा गए, कोई कहने कह दिया ये बेलपत्री टूट गई, कोई कह दिया बेलपत्री खंडित हो गई, कोई ने कह दिया नारियल सड़ाई निकल गया। अरे भाई तुम पहचाने कहां? शंकर जी को तुम अभी पहचाने नहीं। अरे पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी लोग शिव जी को नहीं पहचान पाएंगे, पूरा जीवन। और जितने हमारे श्रोता हैं, हम बाबा के इस विश्वनाथ जी की धरा से कर रहे हैं, जितने श्रोता आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, तुम्हें अगर कोई आडंबर में डाले, कोई कहे तुमसे शिव जी को ये अच्छा देना, शिव जी को ऐसा देना, शिव जी को वैसा देना, समझ लेना वो तुम्हें केवल आडंबर में डाल रहा है। शिव जी को तो केवल तुम्हारा दिल चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए।